जानते हैं कि फाइनाइट वर्ब होता क्या है? बार बार मिलता रहता है, कई बार मिलता रहता है। बच्चों से पूछिए, बड़ों से पूछिए, ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इसमें हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद में ये कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए मूव आउट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अभी फाइनाइट वर्ब क्या है पहले समझिए। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, सीमित, जिसकी सीमा हो। मतलब ऐसे सारे वर्ब जो सीमित हो, किसी से बंधे हो। अब किससे बनते हैं? वर्ब का संबंध किससे है? सब्जेक्ट से है। किससे? सब्जेक्ट से, कर्ता से। माने ऐसे सारे वर्ब जो कर्ता मीन सब्जेक्ट के नंबर से, जेंडर से, टेंस से प्रभावित हो जाए, उनको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। मतलब ऐसे सारे वर्ब जिनकी कोई अपनी हस्ती नहीं होती, ये दूसरों के गुलाम होते हैं। कौन दूसरे? आपके नहीं, वर्ब सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट के, नंबर के और लिंग के गुलाम होते हैं। जैसा उनका नंबर, पर्सन, लिंग चेंज होगा वैसे वैसे चेंज होते जाएंगे। अब एग्जाम्पल समझ लेंगे आप। देखिए मैंने लिखा यहां पर सी, यहां पर है माई फ्रेंड, सी माई फ्रेंड। अब यहां पर आपके सामने दो ऑप्शन है, एक तो तीन कर ले, इज है, एम है और आर है। अब ध्यान देना, इज, एम, आर। अब इन तीनों में से कौन सा रखें? तो 100% ये है, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब ही रखेंगे, यहां पर रखेंगे इज। अब इस इज की हस्ती ये है, इसकी औकात ये है, अगर मैं इसी को दे कर दूं ना, मैंने क्या बदला? क्या बदला? नंबर, वचन। पहले सिंगुलर था, अभी प्लूरल कर दूं तो इसको यहां हटना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? यहां पर आर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैंने यहां पर आई कर दिया, क्या ये रहेगा? इसकी भी हस्ती खत्म, यहां पर तब एम रखना पड़ेगा। मतलब यहां जो इज, एम, आर ये तीनों वर्ब है, इनकी अपनी कोई हस्ती, कोई औकात नहीं है। अगर हम सब्जेक्ट के नंबर को चेंज कर दें, सब्जेक्ट के पर्सन को चेंज कर दें, तो ये भी, इनको भी चेंज हो जाना होता है, ये यहां रह नहीं जाते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फाइनाइट वर्ब। तो जब ऐसी बातें हैं तो आखिर इसमें हम समझे कि कैसे, कब, कहां, कैसे होगा। ये गलतियां होती क्यों है, मिस्टेक होती क्यों है? इस मिस्टेक होने के, फिर भी ढेर सारी मिस्टेक होने के चांसेस है इसमें, लेकिन वो चांसेस क्यों है, उसके लिए यहां पर दो रीजन है। पहला, कभी कभी ऐसा हो, यहां तो आपको सब्जेक्ट का नंबर और लिंग और वचन, पर्सन जो भी है पता चल गया। लेकिन कभी कभी कुछ वाक्यों में क्या होता है ना, जो सब्जेक्ट हुए पता नहीं चलता है कि इसका नंबर कौन है, ये कौन से पर्सन में है, कौन से जेंडर में है। तब वहां पर हमें कुछ परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, अब ये परेशानी आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कैसे। अगर आपका सेंटेंस n प्लस पी प्लस एन इस कंडीशन में हो, आगे आने वाला सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, क्या ये पूरा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट पर कंफ्यूजिंग होता है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इस कंफ्यूजन में आगे कौन सा वर्ब लाएंगे, ये समझना आपके लिए जरूरी है। अब पहले आप ये समझ लीजिए, एन क्या है, पी क्या है, एन क्या है। एन फॉर नाउन आप जानते हैं, एन फॉर नाउन ये भी जानते हैं, पी फॉर प्रेपोजिशन, नाउन मत बोलना, पी फॉर प्रेपोजिशन। अगर ऐसा सब्जेक्ट आपको कहीं भी मिलता है तो क्या करें जानते हैं? जो प्रेपोजिशन के पहले वाला नाउन है उसी के आधार पर आप वहां को वर्ब लेकर आने वाले हैं। अगर प्रेपोजिशन के पहले का नाउन सिंगुलर है, आप यहां सिंगुलर रख देना, और अगर प्रेपोजिशन के पहले का नाउन प्लूरल है तो यहां वर्ब प्लूरल लेना। हमको इसके वचन से, मतलब इसके नंबर से, जेंडर से, पर्सन से
कोई सरोकार नहीं है, हम इसी के आधार पे काम करेंगे। आइए हम आपको 2 एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल से आपको पूरी तरह से ये कंफर्म हो जाएगा। अब इन वाक्यों, इन सेंटेंसेस की मदद से आप समझ जाएंगे हम क्या यहां पर करें। नंबर देखिए, ये नियम है एनपीएन, नाउन प्रीपोजिशन नाउन। अभी देखना, द मेरिट ऑफ दीज बुक्स। अब ये है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो प्रीपोजिशन के पहले का सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और प्रीपोजिशन के बाद का जो सब्जेक्ट है, नाउन है, वो प्लूरल है। तो अभी हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि प्रीपोजिशन के जो पहले का, बिफोर प्रीपोजिशन जो नाउन है, आगे का वर्ब इसी के बेस पर होगा। अब देखना, द मेरिट सिंगुलर है, दीज बुक्स प्लूरल है, तो वर्ब किसके आधार पर आप लगाएंगे? पहले के, ये इज, आगे कुछ भी होगा, ठीक है। सेकंड देखना, द पेजेस ऑफ बुक्स, यहां मैं बुक कर देता हूं, द पेजेस ऑफ बुक व्हाइट। अब यहां पर आपको या तो इज लगाना है, या तो एम, या तो आर। अब ये पेजेस क्या है? प्लूरल है, ये बुक क्या है? सिंगुलर है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है, प्रीपोजिशन के पहले आने वाला नाउन प्लूरल है, तो हम लोग वर्ब का यूज इसके बेस पर करेंगे, मतलब यहां पर क्या करेंगे? आर करेंगे। बात समझ? लेकिन प्रॉब्लम तो तब होती है, आपने तो देखा एनपीएन देख लिया, एनपीएन, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे एन प्लस पी प्लस एन प्लस पी प्लस एन प्लस पी प्लस एन, ऐसा आता है। माने बार बार प्रीपोजिशन आता है, बार बार आता है। ये देखिए इसमें, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन ऑल द कंट्रीज। अब देखिए 3 प्रीपोजिशन है, ऑफ, इन। अब क्या करें हम? यहां वाच या तो वर करेंगे, या तो इज आर करेंगे, इज आर करेंगे, ठीक है। इसके लिए सिंपल सा नियम है, सबसे पहले जो सबसे पहले का प्रीपोजिशन है, उसके जस्ट पहले वाले नाउन के आधार पे आप यहां पर वर्ब का यूज कर लेंगे। तो प्रीपोजिशन ऑफ है, इसके पहले द कॉस्ट है, और कॉस्ट सिंगुलर है, सिंपल आप कर लेंगे, इस कर लेंगे। इस प्रकार से आप नॉन फाइनाइट भी समझ गए। नॉन फाइनाइट मतलब ऐसे सारे वर्ब जो नाउन के नंबर, जेंडर, पर्सन पर डिपेंड करते हो, उनसे सीमित रहते हो, ठीक है, उनकी कोई अपनी औकात न हो, उनको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब, सीमित वर्ब। अब नॉन फाइनाइट आप समझ गए होंगे, जो उसके अपोजिट है। खैर फिर भी नॉन फाइनाइट के लिए हम एक वीडियो आपको अलग से फिर देंगे, ठीक है।